गुड मॉर्निंग, मैं अंजलि त्यागी, रियल नॉलेज ट्रिब्यून पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा संविधान क्या होता है। आज संविधान सभा की स्टार्टिंग करने से पहले एक अच्छी सी शायरी हो जाए। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है। तो हम संविधान सभा की शुरुआत कर रहे हैं, इसकी डिस्कस कर रहे हैं कि बैठक कितनी हुई है, इसमें टोटल बैठकें कितनी है, इसकी बात करें हम बैठक की। तो टोटल बैठक हमारे संविधान सभा की कितनी हुई है? 12। बात करते हैं हम इसके अध्यक्षता की। तो 11 बैठकों की जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बैठक टोटल 12, 11 की अध्यक्षता की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। तो बात आती है कि 11 बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर दी। तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहली बैठक की अध्यक्षता नाम आता है यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हमारी संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। बात आती है कि पहली बैठक में टोटल सदस्य कितने थे? पहली बैठक में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 389। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आया हुआ है भी। टोटल बैठकों में सदस्यों की संख्या कितनी है, पूछी जाती है एग्जाम में। बात करते हैं हम कि ये टोटल बैठकों में 389 सदस्य तो थे, लेकिन कहाँ कहाँ से लिए गए थे? तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। ब्रिटिश प्रांत क्या थे? जो ब्रिटिश के अधिकार में जो थे ना, वो ब्रिटिश प्रांतों में आते थे। बात करें हम 99 सदस्यों की, तो 99 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे। आप सभी जानते हैं जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 512 रियासतें थी हमारे देश में, देसी रियासतें। उसके बाद आते हैं 4 बस्ते हमारे, वो हमारे होते हैं कमिश्नरी स्टेट से। कमिश्नरी स्टेट कौन से होते हैं? जो हमारे देश में अदर कंट्री की जो कंपनियां हैं वो हमारे कमिश्नरी स्टेट्स होते हैं। अभी हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो बैठक आती है, इसमें टोटल बैठक कितनी हुई है? 12। तो 11 की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पहली बैठक की बात करें हम तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बात करते हैं हम टोटल सदस्यों की, तो टोटल सदस्य हमारे हैं 389। कहाँ से लिए गए हैं? 292 सदस्य लिए गए हैं ब्रिटिश प्रांतों से और 99 सदस्य लिए गए हैं देसी रियासतों से। 4 सदस्य लिए गए हैं कमिश्नरी स्टेट से।
बात करें हम पहली बैठक की, अगर डेट को याद रखें हम, पहली बैठक की डेट 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात करें हम ये कैसे अध्यक्ष थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहली बैठक कब हुई हमारी? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने की उसकी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बात करें हम वो कैसे अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे। बात होती है कि बैठक तो हुई पहली, पर कहाँ पर हुई? बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली में। दिल्ली में भी पूछा जाए तो कहाँ? लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी का नाम पूछ लिया जाए तो चैम्बर लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी थी हमारी? चैम्बर लाइब्रेरी। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पूछ लिया जाए कि बैठक कहाँ की गई? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी लाइब्रेरी में की गई? चैम्बर लाइब्रेरी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक भी आ जाता है ये भी। मोस्ट इंपोर्टेंट। जो हमारी बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लोग ने बहिष्कार किया हमारी बैठक का, मुस्लिम लोगों ने। क्या गया? समझ आया इतना कि बैठक हुई कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। बैठक दिल्ली में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है? बहिष्कार किसने किया इस बैठक का? मुस्लिमों द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। दूसरी बैठक कब होती है हमारी? दूसरी बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को। क्या बताया? 11 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि 11 बैठकों की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक बैठक की किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं उपाध्यक्ष की। आपको इससे नीचे दिखाई नहीं देगा, नेक्स्ट पे लिखते हैं। ग्यारह दिसंबर 1946 अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष की बात करें हम इसमें, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे अध्यक्ष थे भाई? स्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष थे ये? स्थायी अध्यक्ष। सलाहकार कौन रहा? BN राव। फर्स्ट स्पीकर कौन था विधानसभा का? स्पीकर ऑफ लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा। कौन था? GV मावलंकर। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जो ये गणेश मावलंकर थे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे भाई? पार्टी कौन सी थी इनकी? कांग्रेस पार्टी। विपक्ष नेता कौन थे? विपक्ष किसने किया विधानसभा का? GV मावलंकर ने। दूसरे नाम से भी भाई इनको जाना जाता है। दूसरा नाम है इनका दादा साहब। यहां लिख देती हूं मैं, अनदर नेम। दादा साहेब। क्लियर? बात कर रहे थे हम दूसरी बैठक की, तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। सलाहकार कौन थे इस बैठक के? BN राव। फर्स्ट स्पीकर की बात करें हम, कौन है? GV मावलंकर, जिसको हम फुल फॉर्म में लिखे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका अनोदर नाम से भी जाना जाता था इनको दादा साहेब। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से। और विपक्षी कौन थे? GV मावलंकर। बात करते हैं हम तीसरी बैठक की। बात करते हैं हम तीसरी बैठक की, तो 13 दिसंबर 1946। दिसंबर 1946। अध्यक्ष आपको पहले बताया कि 11 बैठकों में अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसमें कौन अध्यक्ष होंगे? राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, उद्देश्य का प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? उद्देश्य का प्रस्ताव रखा विधानसभा में। उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान की नींव माना जाता है भाई। उद्देश्य का प्रस्ताव को क्या माना जाता है? संविधान की नींव, या हम कह सकते हैं कि संविधान की नींव उद्देश्य का प्रस्ताव से ही रखी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए भाई कुछ
समितियां बनाई गई, उद्देशिका प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कुछ समितियां बनाई गई। समितियों की संख्या कितनी थी? 13। समिति की संख्या 13, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं भाई। सारी की सारी 13 तो इम्पोर्टेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको मैं आपको राइट डाउन करा देती हूँ। समिति, यहाँ लिख देते हैं हम समिति, और यहाँ एक साइड में बता देते हैं हम आपको उनके अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारे संविधान का ढांचा तैयार किया था, या हम प्रारूप कह लें, तो किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया, भीमराव अंबेडकर ने। तो हमारी आती है प्रारूप समिति, B.R. अंबेडकर। अब हम बात करें अल्पसंख्यक समिति की, जिसमें हमारे OBC, BC आते हैं। अल्पसंख्यक समिति में इसके भी कौन है भाई? B.R. अंबेडकर। बात करें हम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति किसके पास थी? संघ शक्ति में क्या आते हैं भाई? जैसे समवर्ती, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सब। तो इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडितों के पास क्या होती है? शक्ति। तो आप इस ट्रिक से आपको जान लेते हैं इसको कि संघ समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं हम प्रांतीय समिति की। प्रांतीय समिति की, तो प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करें हम याद रहने की, तो पी से प्रांतीय और पी से पटेल। तो आपको याद रह जाएगा कि पै से प्रांतीय और पै से पटेल। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनको इस चीज की उपाधि दी गई है। तो हम बात करें कि इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है, आगे लिखवाएंगे। तो अब बात करते हैं, हम जितना करवा दिया इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है? टोटल समिति कितनी है हमारी? 13। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं हमारे B.R. अंबेडकर। अल्पसंख्यक के भी हमारे B.R. अंबेडकर हैं। संचालन समिति के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और संघ शक्ति के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रांतीय की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पै से पटेल, पै से प्रांतीय। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देनी है, तो वो अभी रफ करके दूंगी। एक तो सरदार वल्लभ भाई को
पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है भाई? मूर्ति की बात करें तो वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑफ यूनिटी। बात करें हम, ये कहाँ है? गुजरात में। स्थापना कब हुई इसकी? 13 अक्टूबर 2013 में। क्लियर? ये करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। या तो स्थापना कह लो या फिर इसकी नींव कह लो कि 13 अक्टूबर 2013 को इसकी नींव रखी गई। बड़ा आसान सा है, 13 लास्ट में भी 13, तो इजीली याद रह जाएगा। बात करते हैं हम झंडा समिति की। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? जे.बी. कृपलानी। कौन है? जे.बी. कृपलानी। इनकी एक बुक भी है, बुक कौन सी है? द चरखा ऑफ पॉलिटिक्स। द चरखा ऑफ पॉलिटिक्स, इन्होंने ये बुक लिखी है भाई। दूसरे नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? तो दूसरे नाम से भी इनको जाना जाता है, वो क्या है? आचार्य कृपलानी। क्लियर? समझ आ गया होगा। तो हमने बात की झंडा समिति की, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जे.बी. कृपलानी। बुक क्या है? बुक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में भाई। जे.बी. कृपलानी की कौन सी बुक है? तो द चरखा ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा नाम क्या है इनका? आचार्य कृपलानी। भाई तुम्हारे याद हो तो जो विधानसभा की बैठकें हुई हैं, जो उसके सदस्य हैं 300 निवासी, उसमें से 15 महिलाओं का भी योगदान रहा है। कितने का? 15 महिलाओं का योगदान। महिलाएं बैठक में शामिल थी। तो उनमें से एक महिला थी जे.बी. कृपलानी की वाइफ। क्या नाम था उनका? सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। ठीक है। अगस्त 1947 की हम बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारी ट्रांसफर ऑफ पावर, हमारी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था। अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ट्रांसफर ऑफ पावर।
अब बात करते हैं हम संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को। हमारी पावर को कब ट्रांसफर कर दिया गया था, कब विभाजित कर दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। अब इसमें टोटल सदस्यों की संख्या पूछी जाए, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 299। जिसमें से ब्रिटिश प्रांतियों के कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांतियों से कितने लिए गए थे? 229। देसी रियासतों से कितने थे? 70। तो टोटल हुए हमारे 299। क्लियर? अब बात करते हैं हम 21 फरवरी 1948 को। बात करते हैं हम 21 फरवरी 1948 की। संविधान सभा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 21 फरवरी 1947 को संविधान सभा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संविधान सभा की रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ भाई? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो 15 अगस्त 1947 को हमारी पावर ट्रांसफर होती है। संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को। टोटल सदस्य की हम बात करें तो 299 है। ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो 229 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। देसी रियासतें इसमें 70 सदस्य थे। तो 21 फरवरी 1948 को हमारे संविधान सभा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। बात करेंगे हम संविधान कितने दिनों में बना, कितना टाइम लगा उसमें बनने में, और कितनी बैठकों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, कितना व्यय हुआ उसमें, और हमारा संविधान किसके द्वारा लिखा गया। अभी तो हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान के फादर कौन है? B.R. अम्बेडकर। लेकिन लिखा किसने है वो अभी मैं बताऊंगी। तो करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस। समय कितना लगा भाई? 2 साल 11 महीने। दो वर्ष 11 महीने या मास लिख दें, 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। बात करें हम खर्च की तो खर्च हम अराउंड फिगर लेते हैं 64 लाख। कितने देशों से लिया गया भाई हमारा संविधान? कितने देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया?
संविधान लिखा गया 60 देशों के संविधान को पढ़कर लिखा गया। क्लियर। बात करते हैं हम संविधान लिखा किसने है। संविधान किसने लिखा? प्रेम शंकर बिहारी ने। किसने लिखा? प्रेम शंकर बिहारी ने। किस फॉर्म में लिखा भाई संविधान इन्होंने? इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक फॉर्म में संविधान लिखा गया। इटैलिक क्या होते हैं? जो तिरछे वर्ड होते हैं हमारे। कैसे होते हैं इटैलिक? जो ऐसे ऐसे वर्ड चलते हैं हमारे तिरछे, उसे हम इटैलिक। कंडीशन क्या थी भाई प्रेम शंकर तिवारी की संविधान लिखने से पहले? इनकी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी इनकी? कि हर एक पेज पे इनका नाम होना चाहिए। क्या कंडीशन थी इनकी? हर एक पेज पे इनका नाम होना चाहिए। किसका? प्रेम शंकर बिहारी का। बात करते हैं हम भाषा की, तो कौन सी भाषा यूज की गई इसमें? इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी? इंग्लिश लैंग्वेज। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम संविधान के बारे में। तो संविधान कितने समय में लिखा गया? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। खर्च कितना लगा? अराउंड फिगर है इसका 64 लाख। संविधान लिखा कितने देशों से पढ़कर लिखा गया? 60 देशों के संविधान को पढ़कर हमारे भारत का संविधान लिखा गया। संविधान किसने लिखा? प्रेम शंकर बिहारी ने संविधान लिखा। कौन सी फॉर्म में लिखा? इटैलिक फॉर्म में प्रेम शंकर बिहारी ने संविधान के लिखा। लेकिन कंडीशन थी इनकी। क्या कंडीशन थी? कि हर पेज पे इनका नाम होना चाहिए। और एक और कंडीशन थी इनकी, वो थी कि लास्ट पेज पे इनका बायोडाटा होना चाहिए, यानी इनका नाम, फादर नेम, जन्म, सारा कुछ इनका लास्ट पेज पे लिखा होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम बैठक की। तो अंतिम बैठक होती है हमारी 24 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। बैठक में क्या क्या करना तय हुआ भाई? कार्य हुए इम्पोर्टेंट है। एक तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया।
पहला पीएम घोषित किया गया। बात करते हैं हम अन्य कार्य की, तो राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को ही तय हुआ भाई लागू किया जाएगा। बात करते हैं हम राष्ट्रीय गीत की। ये भी जान लेते हैं हम साथ में इनके राइटर कौन थे। तो राष्ट्रीय गान के रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें गीत की तो बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान बात करें कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान? जन गण मन। जन गण मन। बात करें हम गीत की तो गीत कौन सा है? वंदे मातरम। क्लियर? रिपीटेशन कर लेते हैं। अंतिम बैठक हुई हमारे संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। बैठक का कार्य क्या क्या हुए बैठक में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। राष्ट्रीय गान की बात करें हम, जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत की बात करें हम, कौन सा गीत है हमारा? वंदे मातरम। राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा संविधान लागू कब कर दिया गया भाई? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। संविधान लागू हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? अशोक चक्र से। राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात करें तो कहाँ से लिया गया? अशोक चक्र से। संविधान में कितने भाग थे? भाग कितने थे? 22। आर्टिकल्स कितने थे? 395। बात करें हम अनुसूची की तो अनुसूची कितनी थी? 8। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे संविधान को लागू किया गया था तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र से लिया गया था। और संविधान के भाग की बात करते हैं तो 22 भाग थे। आर्टिकल 395। अनुसूची कितनी थी? 8। अब बात करते हैं हम वर्तमान की। वर्तमान में पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो भाग हमारे 22 ही हैं, अनुच्छेद हमारे 395 ही हैं। अनुसूचियों में चेंज कर दिया गया है। अनुसूची हमारी कितनी है वर्तमान में? 12। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम संविधान का भाग 1। थैंक यू।